Yes, students, we are studying chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम चैप्टर पढ़ रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही राष्ट्र के सिद्धांत का उदय हुआ. यानी राष्ट्र जो है, राष्ट्र क्या है कि जहाँ एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग, एक जैसे विचारों के लोग और एक जैसे लोगों का समूह नेशन कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही जो आइडिया ऑफ नेशन शुरू हुआ, आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ ही आपने ये भी पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही यूरोप के अन्य भागों में भी नेशनलिज्म का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ. लेट अस स्टडी कि क्या हुआ. ठीक है. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ ही नेशनलिज्म का उदय हुआ. नेशनलिज्म क्या है? द फीलिंग of political consciousness and unity among the people of state. किसी कंट्री के, किसी स्टेट के लोगों के बीच में राजनीतिक जागरूकता और एकता की भावना का पैदा होना नेशनलिज्म कहलाता है. नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द स्टेट. जब किसी स्टेट, किसी कंट्री में रहने वाले लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता और यूनिटी, एकता की भावना पैदा होती है तो उसे नेशनलिज्म कहते हैं. तो नेशनलिज्म देखने में आया जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ. As you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. और उस समय आपको याद होगा कि 1789 में जो फ्रांस में लुई 16 का रूल था कि वो एब्सोल्यूट, यानी कि पूरी जिसमें पूरी की पूरी शक्ति राजा के पास हो, वो एब्सोल्यूट रूलर था. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the body of French citizen. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही मोनेकी का अंत हुआ और जो लोगों का रूल, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, फ्रेंच सिटीजन के हाथों में रूल आया. द रेवोल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dignity or shape its destiny. कि अब इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चला तो आपने पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब बना था, जैकोबिन गवर्नमेंट बनी, और जैकोबिन गवर्नमेंट के फेल होने के बाद फिर से स्टार्टिंग में क्या था? एब्सोल्यूट रूल था लुई 16 का. लुई 16 के बाद में जैकोबिन गवर्नमेंट बनी जो डेमोक्रेसी पर आधारित थी, और इस लोगों का जो डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं रहा, और फिर से नेपोलियन का उदय हुआ. नेपोलियन ने फिर से मोनेकी एस्टेब्लिश की. इस तरह से फ्रांस ने पहले मोनेकी, फिर डेमोक्रेसी और फिर मोनेकी. नेपोलियन के रूल में फिर से मोनेकी एस्टेब्लिश हो गई. तो जब नेपोलियन के रूल में मोनेकी एस्टेब्लिश हो गई, और जो फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आए, वो कौन कौन से चेंजेस आए, लेट अस स्टडी ऑल अबाउट दिस. हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे. क्या था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 led to transfer of sovereignty from the monarchy of a body of citizens. Various practices were introduced to develop a sense of collective identity among people. Important among them was following. कि क्या क्या चेंजेस आए, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, एंड ली
city on. The citizen emphasized the notion of a united community enjoying equal rights. कि जो फ्रांस में फादरलैंड और सिटीजन, द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजन्स, नागरिक के आइडिया सिद्धांतों पर बल दिया गया और सभी, जिसके अनुसार सभी लोगों को इक्वल राइट होंगे, यानी सभी नागरिक, सभी सिटीजन्स इक्वल राइट्स इंजॉय करेंगे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीजन इंजॉइंग इक्वल राइट वॉज अडोप्टेड। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया जिसके अनुसार सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी सभी नागरिक जो हैं वो इक्वल राइट इंजॉय करेंगे। अ न्यू फ्लैग ट्राई कलर रिप्लेस्ड द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। और पुराने शाही फ्लैग की जगह एक ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रांस के लिए नया ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र वॉज अडोप्टेड। और आपको याद ही होगा कि नेपोलियन ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र, यानी तोल और माप का एक यूनिफॉर्म, यानी एक समान, यूनिफॉर्म होता है एक जैसा सिस्टम शुरू किया तोलने और नापने का। एक स्टैंडर्ड जो है वो सिस्टम शुरू किया विद डेसिमल सिस्टम, जिसमें डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। The State General was elected by the body of active citizens and it was named as National Assembly. और एक स्टेट जनरल क्या है, इलेक्ट की गई लोगों के द्वारा, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। एक्टिव सिटीजन्स किन्हें कहा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान? जिनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा हो, ओनली मेल, और जो किसी लेबर की 3 डेज़ की वेजेस के बराबर टैक्स देता हो तो वो एक्टिव सिटीजन था। और महिलाओं को उसमें वोट डालने का राइट नहीं था। तो जो वुमेन थी वो पैसिव सिटीजन्स थी, और जो टैक्स पे नहीं करते थे वो भी पैसिव सिटीजन्स थे। तो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। तो नेशनल असेंबली, आपको ध्यान ही होगा कि जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के लोगों ने एक नेशनल असेंबली को इंट्रोड्यूस किया था। एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को एबोलिश कर दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ वर टेकन। और नई राष्ट्रभक्ति की नई हाइम्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, कंपोज की गई। अ सेंट्रलाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्मुलेटेड। फ्रेंच बिकेम अ नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। कि क्षेत्रीय भाषाओं को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। ये सब चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आए। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि इन सब बातों को जो यूरोप के अदर कंट्रीज़ में भी यूरोप के अदर कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होने लगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।